हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा जिलेवार जीके, जिसमें आज का जो जिला होगा वह कुरुक्षेत्र होगा और जो है 12वां डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले मैंने 11 डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल विस्तार से बेसिक से करा दिया है। यदि आपने पहले 11 जिलों को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से इन सभी जिलों को बिल्कुल विस्तार से देख सकते हैं। जो हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसे HSSC कंडक्ट कराती है, उन सभी में जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं और CET के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली हैं ये, क्योंकि ज़िलों से ही हरियाणा जी के काफ़ी कवर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। जो कुरुक्षेत्र है, सबसे पहले इसका प्राचीन नाम क्या था, इसे क्या कहा जाता था? तो जो कुरुक्षेत्र है इसे कहते हैं धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ पार्क्स भी कहते हैं। इसे धर्मनगरी और सिटी ऑफ पार्क्स भी कहा जाता है। इस स्थानेश्वर भी कहते हैं, इसे स्थानेश्वर भी कहते हैं। ये सब किसे कहते हैं? जैसे जब भी कुरुक्षेत्र को कहते हैं, KKR को यानी कुरुक्षेत्र को कहते हैं। जो कुरुक्षेत्र है ये हरियाणा के किस सीमा में है? तो जो हरियाणा के उत्तरी भाग में है। हरियाणा के उत्तरी भाग में है। अब देखते हैं हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? कुरुक्षेत्र की स्थापना की बात की जाए तो जो कुरुक्षेत्र की स्थापना है यह हुई थी 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, देखते हैं कितना है। कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल कितना है, तो कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वह है 1530। कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर कुरुक्षेत्र का क्या है? क्षेत्रफल है। कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर कुरुक्षेत्र का क्षेत्रफल है। इसके उद्योग देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र के उद्योग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जो कुरुक्षेत्र के जो उद्योग हैं वे हैं हथकरघा उद्योग। एक तो है हथकरघा उद्योग, चीनी उद्योग। कौन सा? चीनी उद्योग। कृषि उपकरण। कौन सा आएगा? कृषि उपकरण उद्योग। खाद्य उत्पाद उद्योग, ये कौन सा है? खाद्य उत्पाद उद्योग। जल भरण उद्योग भी है। जल भरण उद्योग, ये सभी क्या है? ये कुरुक्षेत्र के उद्योग हैं। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल बाद देखेंगे, तब थोड़ा सा और देख लेते हैं बेसिक इसके बारे में। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। किसका? कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। किसके बीच? कौरवों 22 पांडवों, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो महाभारत का जो युद्ध है यह 18 दिन चला था। 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और इसमें 18 ही अध्याय हैं। 18 ही क्या है? अध्याय हैं। और अध्याय हैं
18 ही अक्षौणी सेनाएँ थीं। अक्षौणी सेनाएँ कितनी थीं? 18 थीं। तो 18 का आंकड़ा याद रखना। और देखते हैं महाभारत में प्रथम 88 श्लोक थे। महाभारत में प्रथम कितने? 8800 क्या थे? श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा गया है। जिसे जय संहिता किसे कहा गया है? महाभारत को जय संहिता कहा गया है। महाभारत को दूसरी बार वेशव्यान द्वारा लिखा गया था। महाभारत को दूसरी बार महाभारत को दूसरी बार किसने लिखा था? तो लिखा था यह वेशव्यान द्वारा लिखा गया था। दूसरी बार लिखा गया था। पहली बार किसने लिखा था? तो पहले लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास द्वारा पहली बार से लिखा गया था। इसको रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल। क्या देखते हैं? पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल देखते हैं कुरुक्षेत्र के। एक तो ब्रह्मा सरोवर है। ये क्या है? एक है ब्रह्मा सरोवर। ये क्या है? एक है ब्रह्मा सरोवर। ज्योतिसर भी यहाँ पर है। एक है ज्योतिसर। क्या? ज्योतिसर भी है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कमली वाले बाबा का डेरा। कौन सा? कमली वाले बाबा का डेरा। कमली वाले बाबा का डेरा भी यहाँ पर है। चंद्र रूप पर्यटन स्थल भी यहाँ पर है। गीता भवन भी है। कौन सा? गीता भवन। ये कहाँ पर? ये भी कुरुक्षेत्र में है। सॉरी। वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर। कौन सा? वाल्मीकि आश्रम। कौन सा? वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कमलनाथ तीर्थ स्थल भी है। कमलनाथ तीर्थ स्थल भी है। तीर्थ स्थल भी यहाँ पर है। कालेश्वर तीर्थ स्थल है। कौन सा है? कालेश्वर तीर्थ स्थल भी है। प्राचीन कुबेर तीर्थ है। प्राचीन कुबेर तीर्थ स्थल भी है कुरुक्षेत्र में। नरकातारी भी यहाँ पर है। क्या है? नरकातारी भी कुरुक्षेत्र में है। पंचवटी लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर है। पंचवटी लक्ष्मी नारायण मंदिर। पंचवटी नारायण लक्ष्मी मंदिर भी यहाँ पर है। महाकाली मंदिर है। कौन सा है? महाकाली मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। मंदिर कपाल मोचन भी है। मंदिर कपाल मोचन भी यहाँ पर है। मंदिर कपाल मोचन भी है। बिरला मंदिर भी है। कौन सा है? बिरला मंदिर भी है। पैराकीट भी है। पैराकीट कहाँ पर? ये पिपली में है। पैराकीट कहाँ पर है? ये पिपली में है। पिपली कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। पैराकीट पिपली कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर, ये क्या है? ज्योतिसर कृष्ण धाम भी है। कृष्ण धाम भी है। नीलकंठ यात्रा निवास
निवास जी कुरुक्षेत्र में है। देवीकूप भद्रकाली मंदिर, देवीकूप कौन सा, देवीकूप, देवीकूप भद्रकाली, भद्रकाली मंदिर भी कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं आगे। और देखते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र में देखते हैं तहसील हैं, कुरुक्षेत्र में तहसील है, तहसील देखते हैं कुरुक्षेत्र की तहसील, कुरुक्षेत्र की तहसील देखते हैं। क्या देखते हैं, तहसील, तहसील देखते हैं कुरुक्षेत्र की। तो जो कुरुक्षेत्र में है जो तहसीलें हैं वह शाहबाद, एक तो है शाहबाद है, एक शाहबाद है, शाहबाद में ही चीनी मिल भी है, शाहबाद है, पेहवा, पेहवा है, थानेसर है, थानेसर, पेहवा, व लाडवा और लाडवा, ये क्या है, ये तहसीलें हैं। और उप तहसील देख लेते हैं, उप तहसीलें, उप तहसीलें कौन सी हैं, उप तहसीलें देखते हैं। इसकी उप तहसीलें हैं, एक बेवन है, कौन है, एक बेवन है, इस्लामाबाद है, इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद है। ये क्या है, ये कुरुक्षेत्र की उप तहसीलें हैं। यदि खंड की बात की जाए, खंड यानी ब्लॉक, खंड, खंड कौन कौन से हैं, तो इसमें खंड है शाहबाद है, एक ये क्या है, शाहबाद है, थानेसर है, थानेसर है, पेहवा है, बेवन, बेवन है। फिर इसमें इस्माइलाबाद भी है, क्या है, इस्माइलाबाद भी इसकी खंड है। और पिपली, और पिपली ये इसकी क्या है, ये खंड हैं। उप तहसीलें होंगी बेवन और इस्माइलाबाद, और तहसीलें होंगी शाहबाद, पेहवा, थानेसर, लाडवा, और ये खंड हैं शाहबाद, थानेसर, पेहवा, बेवन, इस्माइलाबाद और पिपली, ये इसके ब्लॉक आ गए। महाभारत की रचयिता था, महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेदव्यास थे। अब वो करा दिया मैंने। जो वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता थे वेदव्यास, वेदव्यास कौन है ये महाभारत के ये कौन थे, ये थे महाभारत के कौन थे, तो महाभारत के ये रचयिता थे। कौन थे, रचयिता थे। तो इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था पराशर तथा माता का नाम था सत्यवती। पिता का नाम था पराशर, वेदव्यास के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था पराशर। क्या नाम था, इनके पिता का नाम पराशर था। और माता का नाम क्या था, तो वेदव्यास की माता का नाम था सत्यवती। क्या नाम था, सत्यवती इनकी माता का नाम था। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे। फिर 5 गांव कौन कौन से थे, 5 गांव, पांडवों के 5 गांव, 5 गांव किनके, पांडवों ने जो मांगे थे वो कौन कौन से थे, एग्जाम में आया हुआ है। तो इनके कौन कौन से गांव थे, तो एक तो था भागवत, ये क्या था, भागवत, एक भागवत था, ये कहाँ पर था, ये यूपी में है। दूसरा था पानप्रस्थ, कौन सा था, पानप्रस्थ, कौन सा, पानप्रस्थ था, ये कहाँ है, ये पानीपत में है। पहले पानीपत को कहा जाता था। दूसरा है सोनप्रस्थ, दूसरा है सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ ये कहाँ है, तो ये है सोनीपत में। कहाँ है, सोनीपत को कहा जाता था सोनप्रस्थ। और एक रहेगा तिलपत, और ये होगा 1 2 3 सॉरी 3, और चौथा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है। चौथा कौन सा है, तो तिलपत है, चौथा है तिलपत। तिलपत कहाँ है, तो ये फरीदाबाद में था। कहाँ पर था, फरीदाबाद में था तिलपत, फरीदाबाद में। और 5वां है इंद्रप्रस्थ, 5वां कौन सा है, 5वां है इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली में था, ये था दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ था, दिल्ली में था। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। तो इसको रब कर देते हैं, आप लिख लिया होगा आपने। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टडी 92 बाय संजू सर, आप सर्च करके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। लाइक, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये पहल कैसी लग रही है। तो
तो आप इसको कर सकते हैं। अभिमन्यु की पत्नी का नाम क्या था? अभिमन्यु की पत्नी कौन? अभिमन्यु अभिमन्यु की पत्नी का क्या नाम था? अभिमन्यु की जो पत्नी का नाम था वह था उत्तरा। क्या नाम था? उत्तरा था। क्या नाम था? उत्तरा था। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था, अभिमन्यु के पुत्र का नाम था दरिहित। क्या नाम था? दरिहित इनके पुत्र का नाम था। क्या था? दरिहित इनके पुत्र का नाम था अभिमन्यु के। परीक्षित की मृत्यु सांप काटने से हुई थी। परीक्षित की मृत्यु सांप काटने हुई थी। परीक्षित का जो पुत्र था वह था जनमेजय। जनमेजय ने सर्पदमन यज्ञ सफीदो जीन में कराया था, जिसमें लाखों सांपों को जिंदा जला दिया गया था। जनमेजय को लगता था कि इन सांपों में से ही एक सांप वो होगा जिसने मेरे पिता को काटा होगा। तो परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? तो परीक्षित की मृत्यु किसकी? परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? तो परीक्षित की मृत्यु सांप का काटने से हुई थी। सांप के काटने से हुई थी। इनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? तो उसके पुत्र का नाम था जनमेजय। जनमेजय इनके पुत्र का नाम था। तो जनमेजय ने अपनी पिता की मौत का बदला लेने के लिए हजारों सांपों को सफीदो जीन में, कहाँ पर? सफीदो जींद में, जो कहाँ पर है? जींद में है, जहाँ पर सर्पदमन यज्ञ करवाया था। कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्पदमन एक यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? एक यज्ञ करवाया था जिसमें हजारों सांपों को जिंदा जला दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था ज्योतिषर में। कहाँ दिया था? ज्योतिषर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, बरगद के वृक्ष के नीचे। कितने समय? वेरी इंपॉर्टेंट है, जब 45 मिनट तक दिया गया था। 45 मिनट। कितने? 45 मिनट तक। कितने? 45 मिनट तक। 45 मिनट तक जो उपदेश दिया गया था। कुरुक्षेत्र में हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव होता है। कुरुक्षेत्र में हर वर्ष गीता क्या होता है? गीता जयंती महोत्सव होता है। गीता जयंती महोत्सव होता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में, यानी 1989 तक इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? गीता जयंती महोत्सव की, जो कोई कुरुक्षेत्र में हर वर्ष लगता है। थानेसर का पुराना नाम क्या था? थानेसर का पुराना नाम क्या था? तो थानेसर का जो पुराना नाम था वह था स्थानेश्वर। क्या नाम था? स्थानेश्वर किसका नाम था? स्थानेश्वर नाम था, थानेसर का पुराना नाम था। प्राचीन काल में जो थानेसर था जब भारत की राजधानी थी। प्राचीन काल में थानेसर है वह भारत की क्या थी? भारत की राजधानी थी। भारत की क्या थी? भारत की राजधानी थी थानेसर प्राचीन काल में। एक था हर्षवर्धन, जो कुरुक्षेत्र में आया था। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन। तो एग्जाम में आता है कि हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन कौन सी थी? हर्षवर्धन की पुस्तकें हर्षवर्धन की पुस्तक कौन सी थी? हर्षवर्धन ये बानवट इसका राज दरबारी कवि था। हर्षवर्धन राजा था। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन राजा था। तो इसकी जो पुस्तकें थी कौन सी थी? हर्षवर्धन की पुस्तकें कौन सी थी? तो इसकी पुस्तकें थी, वे थी एक थी प्रियदर्शिका, दूसरी थी रत्नावली। कौन सी? रत्नावली।
और तीसरी थी नागानंद। नागानंद, तीसरी कौन सी थी? नागानंद। एक मिनट साफ कर लिख दें। तीसरी कौन थी? तो जी नागानंद। कौन सी थी? नागानंद। ये तीनों ही हर्षवर्धन की पुस्तकें थीं। एग्जाम में आता है कि हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो बच्चे ना हर्ष को देखना, हर्षचरित्र देखकर हर्षवर्धन को टिक कर देते हैं। तो जो ये हर्षचरित्र थी और कादम्बरी, ये किसकी पुत्र थी? हर्षवर्धन। एकदम सॉरी, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी पुस्तकें थीं? ये दोनों किसकी पुस्तकें थीं? तो ये थीं बाणभट्ट की। किसकी थीं? जो ये बाणभट्ट की पुस्तकें थीं। बाणभट्ट था वह हर्षवर्धन का राज्य दरबारी था, राज्य कवि था, यानी राज्य कवि था। कौन था? राज्य कवि या राज्य के कवि था? राज्य कवि था जय बाणभट्ट का। तो उसने ही हर्षचरित्र लिखी थी। हर्षवर्धन से संबंधित अभिलेख सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं हर्षवर्धन संबंधित अभिलेख। शाहाबाद जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। एग्जाम में आता है कि हॉकी का गढ़ कैसे कहा जाता है? तो शाहाबाद जो कुरुक्षेत्र में है, इसे हॉकी का गढ़ कहा जाता है। जो महाभारत जो महाकाव्य है, जो पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत महाकाव्य को पांचवा वेद भी कहते हैं। पांचवा वेद भी कहा जाता है। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में कुल 1,00,000 कितने? 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 क्या हैं? श्लोक हैं महाभारत में, और 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसकी खुद के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसकी खुद की विधानसभा सीट नहीं है। शाहाबाद विधानसभा की अर्ची सीट है। शाहाबाद विधानसभा की आरक्षित सीट है। क्या है? आरक्षित सीट है। शाहाबाद विधानसभा की आरक्षित सीट है। इसको रब कर देते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखते हैं आगे। कुरुक्षेत्र मात्र ऐसा जिला है जिसकी खुद के नाम पर कोई आरक्षित सीट नहीं है, और शाहाबाद इसकी आरक्षित सीट है। थानेसर में है एक है शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर में है शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर में है किसका? शेख। किसका है? शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर में है शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का ताजमहल है वह शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में देवीकूप व चंद्रकूप मंदिर हैं। कुरुक्षेत्र में ही देवीकूप व चंद्रकूप क्या हैं? ये दोनों ही मंदिर हैं। ये कहाँ हैं? तो ये कुरुक्षेत्र में है। चंद्रकूप का जो निर्माण है वह करवाया था युधिष्ठिर ने। किसने करवाया था निर्माण? चंद्रकूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था युधिष्ठिर ने। किसने कराया था? युधिष्ठिर ने चंद्रकूप मंदिर का निर्माण कराया था। जो ब्रह्मा सरोवर है, ब्रह्मा सरोवर है, क्या है? ब्रह्मा सरोवर है
यह एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। जो ब्रह्मा सरोवर है जो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया सरोवर है। ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा सरोवर है जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है, यानी यह कृत्रिम नहीं है, इसको बनाया गया है। ब्रह्मा सरोवर में एक साथ 5 लाख तीर्थयात्री स्नान कर सकते हैं। 5 लाख तीर्थयात्री स्नान कर सकते हैं। स्नान कर सकते हैं ब्रह्मा सरोवर में 5 लाख तीर्थयात्री स्नान कर सकते हैं। बिरला मंदिर जुगल किशोर बिरला द्वारा 1955 में बनाया गया था। बिरला मंदिर है ये जुगल किशोर बिरला द्वारा 1955 में बनाया गया था। कौन सा? बिरला मंदिर यह जुगल किशोर बिरला द्वारा 1955 में बनवाया गया था। गीता भवन का निर्माण 1921 में रीवा के महाराजा द्वारा कराया गया था। गीता भवन का जो निर्माण है वह 1921 में रीवा के महाराजा द्वारा कराया गया था। गीता भवन का निर्माण है वह 1921 में रीवा के महाराजा द्वारा कराया गया था। गीता भवन क्या है? गीता भवन है जिसका निर्माण 1921 में रीवा के महाराज द्वारा कराया गया था। ज्योतिषर में एक बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के चारों ओर चबूतरे का निर्माण 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। ज्योतिषर में चबूतरे का निर्माण 1924 में दरभंगा के राजा द्वारा कराया गया था। ज्योतिषर में एक बरगद के पेड़ के नीचे ज्योतिषर में एक बरगद का पेड़ है। इस बरगद के पेड़ के नीचे चारों ओर चबूतरे का निर्माण किसने कराया था? तो यह 1924 में दरभंगा के राजा ने करवाया था। दरभंगा के राजा ने करवाया था चबूतरे का निर्माण। ज्योतिषर में श्री कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण है। श्री कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण शंकराचार्य ने कराया था। किसने? शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। इसको रख देते हैं और आगे देखते हैं और कुरुक्षेत्र के बारे में। बिल्कुल हम डिटेल से इसको करेंगे। इसमें जहाँ से कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। सर्वश्रेष्ठ मंदिर का निर्माण सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ मंदिर। सर्वश्रेष्ठ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तुझे कराया था बाबा श्रवण द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुरुक्षेत्र में है यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी जो नींव है वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके द्वारा जिसकी नींव है वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई थी। कब? 1956 में रखी गई थी। जिसमें ये यूनिवर्सिटी बनी थी 1956 में, उसमें इसमें सिर्फ एक ही विभाग था। एक विभाग था। वह कौन सा था? तो वह था संस्कृत विभाग। कौन सा था? संस्कृत विभाग था। इसमें एक ही विभाग था।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो पत्रिका देखते हैं, इसकी पत्रिका कौन होती हैं, इसकी पत्रिका से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो पत्रिका हैं वह कलानिधि, एक तो कलानिधि, कौन सी, एक तो है कलानिधि, कौन सी है, कलानिधि, और दूसरी है जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा, जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा, जनरल स्टडी ऑफ हरियाणा, ये दो इसकी पत्रिकाएं हैं। कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी है। कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये भौर सैदान कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, भौर सैदान कुरुक्षेत्र में है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। कालातीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कालातीतर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो यह है पिपली कुरुक्षेत्र में। कहाँ है, पिपली कुरुक्षेत्र में है कालातीतर प्रजनन केंद्र। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यह है कालातीतर। कौन सा है, कालातीतर है। और एग्जाम में आए कि हरियाणा का राजकीय स्तनधारी पशु कौन सा है, बताएं, तो वह है नीलगाय। कौन है, नीलगाय है स्तनधारी पशु है। और हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यह है कालातीतर। कौन सा है, कालातीतर है, कालातीतर है। और हरियाणा का एक राजकीय पशु कौन सा है, सिर्फ पशु की बात की जाए, जैसे स्तनधारी पशु है और पशु की बात की जाए तो यह है काला हिरन। क्या है, काला हिरन है इसका राजकीय पशु। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। हरियाणा में 3 क्या हैं, आकाशवाणी केंद्र हैं। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र है। हरियाणा में क्या है, आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। वह कौन कौन सी है, तो वह है, एक तो रोहतक में है, एक है रोहतक में, एक रोहतक में है। यह 8 मई 1976 को बनी थी, यह प्रथम है। दूसरी है कुरुक्षेत्र, आकाशवाणी के अंदर है, यह बनी थी 1991 में। यह पहली है, यह दूसरी है, और तीसरी है, यह हिसार में है। तीसरी कहाँ है, हिसार में है। 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, यह तीसरी है। पैराकीट भी कुरुक्षेत्र में है। पैराकीट कौन सा, पैराकीट पर्यटन स्थल है, ये कहाँ पर है, तो यह भी है पिपली में। कहाँ है, पिपली में है। क्या है, पैराकीट पर्यटन स्थल। कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण संग्रहालय भी है। कुरुक्षेत्र में क्या है, कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय। कृष्ण संग्रहालय कहाँ है, तो यह कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। पेहवा कुरुक्षेत्र में है। पेहवा कहाँ है, जो कुरुक्षेत्र में है। तो इसका जो प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था पृथ्वीदत्त।
क्या था, पृथुदत्त। इसका प्राचीन नाम था, एग्जाम में आया है कि पेहवा का प्राचीन नाम क्या था, तो पृथुदत्त इसका प्राचीन नाम था पेहवा का। एक मिनट पानी पी लें दोस्तों, पानी पी लो आप भी। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। देखते हैं नेक्स्ट। जो पेहवा है ना, पेहवा, इसे हरियाणा की गया नगरी भी कहते हैं। पेहवा को हरियाणा की गया नगरी भी कहा जाता है। गया नगरी भी कहा जाता है। गया नगरी किसे कहा जाता है, तो पेहवा हरियाणा को कहा जाता है। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था। कब? 1014 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर हमला किया था। तैमूर ने भी यहाँ पर हमला किया था। तैमूर ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? थानेसर पर। कर्ण का किला कहाँ है? कर्ण का किला भी कहाँ है, तो यह भी थानेसर में है। कहाँ है? थानेसर में कर्ण का किला। महिला हॉकी अकादमी कुरुक्षेत्र में है। महिला हॉकी अकादमी कहाँ है, तो यह भी कुरुक्षेत्र में है, KKR में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है, तो यह भी कुरुक्षेत्र में है। महिला हॉकी अकादमी कहाँ है, तो महिला हॉकी अकादमी भी कहाँ है, तो यह भी कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य भी है। कौन सा? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य भी है। जहाँ भी यह भी कुरुक्षेत्र में है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी बोरसैदान कुरुक्षेत्र में है। काला तीतर प्रजनन केंद्र भी पिपली में है। छोटा चिड़ियाघर भी, कौन सा? छोटा चिड़ियाघर कहाँ पर है? छोटा चिड़ियाघर कहाँ पर है? छोटा चिड़ियाघर जय कहाँ पर है? छोटा चिड़ियाघर तो जय पिपली में है। कहाँ पर है? पिपली कुरुक्षेत्र में है। 1985-86 में जब बना था। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, क्या? ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी कुरुक्षेत्र में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इसको ऑफर देते हैं और देख लेते हैं कुछ और देख लेते हैं। गाय के दूध का प्लांट भी कहाँ पर है? गाय के दूध का प्लांट भी यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये भी KKR में है, यानी कुरुक्षेत्र में है। गाय के दूध का प्लांट भी कुरुक्षेत्र में है। चीनी मिल भी है। चीनी मिल जो है 1985-84 में बनी थी। 1984-85 में बनी थी चीनी मिल। चावल मिल भी यहाँ पर है। यहाँ पर चीनी मिल, चावल मिल भी है। चावल मिल यहाँ पर ही है। थानेसर स्थित शिवचिल्ली का मकबरा है, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इसे बनाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है यहाँ पर। मारकंडा मेला लगता है यहाँ पर। मारकंडा मेला भी लगता है। मारकंडा मेला भी लगता है। कहाँ लगता है? तो ये भी लगता है कुरुक्षेत्र में। देवी का मेला लगता है। महावीर जयंती उत्सव भी होती है यहाँ पर। कौन सी? महावीर जयंती उत्सव भी कहाँ पर होता है? तो यह भी कुरुक्षेत्र में होता है, महावीर जयंती उत्सव। बैसाखी का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। बैसाखी का मेला भी लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है 13 अप्रैल को लगता है। अब देखते हैं गुरुद्वारे देख लेते हैं। इसके गुरुद्वारे क्या देखते हैं? गुरुद्वारे बस होने वाला थोड़ा ही रह गया। गुरुद्वारा देखते हैं आगे। तो इसमें है गुरुद्वारा
गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, राजघाट गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, राजघाट गुरुद्वारा भी यहाँ पर है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है। बावली गुरुद्वारा, कौन सा? बावली गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, गुरुद्वारा भी कुरुक्षेत्र में है। त्रिवेणी का गुरुद्वारा भी, त्रिवेणी जहाँ से करो गुरुद्वारा, त्रिवेणी जहाँ करो गुरुद्वारा, तो ये भी कहाँ पर है? तो यह भी कुरुक्षेत्र में है। प्रथम तीर्थ स्थल, तीर्थ राज भी है, प्रथम तीर्थ स्थल, प्रथम तीर्थ स्थल तीर्थराज, प्रथम तीर्थ स्थल तीर्थराज भी यहाँ पर है, यह भी कुरुक्षेत्र में है। महिला हॉकी अकादमी भी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, यानी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जिसकी नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1956 में रखी गई थी, जिसमें इसकी स्थापना हुई थी। उस समय यहाँ पर केवल एक ही विभाग था, वो था संस्कृत विभाग, लेकिन अब यहाँ पर कई विभाग हो गए हैं। किसके? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के यहाँ पर अब कई जो विभाग हैं वह यहाँ पर हो गए हैं। किसके? पहले एक ही विभाग था, संस्कृत विभाग, अब यहाँ पर कई विभाग हो गए हैं। इसकी जो पत्रिकाएं हैं वह है कलानिधि, जर्नल ऑफ स्टडी हरियाणा, इसकी 2 पत्रिकाएं हैं। किसकी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जो 1956 में बनी थी। और देखते हैं कुछ रह गया क्या नहीं, शायद लगभग हो ही गया सारा, और कुछ याद आता है तो देखते हैं। बस हो ही गया। चलो दोस्तों, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, वीडियो बनाता जाता हूँ, क्योंकि किसी न किसी दिन तो लोग जुड़ेंगे ही। जब मेरे 1000 के सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रही जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय, टाटा, ख़त्म।